आपने अक्सर सुना होगा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, घर की मुर्गी दाल बराबर, जैसा बाप वैसा बेटा। इन सब वाक्यों को, इन सब सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्रोवर्ब्स। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोवर्ब्स। और हिंदी में कहते हैं इसको कहावतें। जैसे ही हम इंग्लिश क्लासेस में या फिर कोई नए व्यक्ति होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कहावतों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, कहावतों को आप कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते, उनका एक अलग मीनिंग होता है, उनका एक अलग वर्ड्स होता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवर्ब्स पढ़ाने वाला हूँ, कहावतें पढ़ाने वाला हूँ, जिसका मीनिंग क्या होगा आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब इस बंदर क्या जाने अदरक के स्वाद में ना तो अदरक आएगा, ना ही मंकी आएगा और ना ही टेस्ट आएगा। तो इसका रियल मीनिंग क्या होने वाला है आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो पीछे बोर्ड पर मैंने 15 ऐसे कहावतें लिख दी हैं जिसको आज हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इन सभी कहावतों को हम अक्सर अपने बोलचाल की भाषा में, मूवीज़ वगैरह में, किताबों में पढ़ने, सुनने, देखने को हमको मिल जाता है। ओके, तो इन सभी प्रोवर्ब्स को आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, और आप इन प्रोवर्ब्स के साथ अपने इंग्लिश को और ज़्यादा इन्हेंस, इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए तो पीछे देखते हैं कौन से प्रोवर्ब्स हैं और किसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इज क्लियर? चलिए देखिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपके लिए लिया है प्रोवर्ब्स, वो है कि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। आपने अक्सर ये सुना होगा, ठीक है ना। लेकिन इस दूध के जले में ना तो हमारे पास यहाँ मिल्क आने वाला है, ना कुछ और आने वाला है। ओके, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रीट्स द फायर। क्या लिखा है? अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रीट्स द फायर। याद रखिएगा, दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रीट्स द फायर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा। हम लोग अक्सर बातें करते हैं, बोलते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है ना। ओके, उसके लिए थोड़ा एक समोसा क्या ही काम का है। ओके, ऐसा हम लोग अर्थ में निकालते हैं। तो ऊंट के मुंह में जीरा। अभी इस ऊंट के मुंह में जीरे में ना हम लोग कुछ जीरा लाने वाले, कुछ और लाने वाले हैं। इसका अर्थ होता है अ ड्रॉप इन ओशन। अ ड्रॉप इन ओशन, याद रखिएगा। ओके, चलिए। चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती। आपने अक्सर ये कहावत सुना होगा अपने बड़ों से, दादियों से, दादों से। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कि चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती। तो क्या बोलेंगे इसको? ऑल दैट ग्लिटर। ओके, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ओके, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ओके, चलिए। नाच न आए आंगन टेढ़ा। हम लोग अक्सर हिंदी की किताबों में ये सब पढ़ते थे। ओके, तो नाच न आए आंगन टेढ़ा। तो क्या बोलेंगे इसको? अ बैड वर्कमैन quarrels with his tools. ओके, अ बैड वर्कमैन quarrels with his टूल्स। याद रखिएगा। ओके, नोट्स बनाते चलिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे डेफिनेटली आप भूल जाएंगे। ओके, तो अब एक अक्सर इसको हम लोग ज़्यादा बहुत इस वाले प्रोवर्ब्स को, कहावत को बहुत यूज़ करते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आपने सुना है ये कहावत कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हम लोग अक्सर इसको यूज़ करते हैं, बोलते हैं, ठीक है ना, कि भाई किसी के हाथ में कुछ और चीज़ दे दिया, इसको क्या पता इसका क्या स्वाद है, क्या कैसा है। अब इस बंदर क्या जाने अदरक के स्वाद में ना ही हम लोग क्या लेंगे, मंकी लेंगे, ना ही हम लोग टेस्ट लेंगे, ना ही हम लोग इसमें जिंजर का यूज़ करेंगे। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर। अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे करनी वैसे भरनी। अक्सर लोग बोलते हैं, मम्मी लोग, पापा लोग, दादा लोग, दादी लोग बोलते ही रहते हैं कि जैसे करनी वैसे भरनी। इसको क्या बोलेंगे? एज यू सॉ सो यू रीप। एज यू सॉ सो यू रीप। आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ओके, लिखते जाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। आगे हम लोग इसको स्कूल में पढ़ते थे। हमारी हिंदी की किताबों में ये रहती थी कि अधजल गगरी छलकत जाए। ये एक कहावत है। ओके, जो कि मुझे तो बहुत सही लगता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है कि जिसके पास आधा ज्ञान होता है, ठीक है ना, इट मीन्स जो आधा सुना होता है, समझा होता है, सीखा होता है, वो ज़्यादा
मतलब बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, इसका ऐसा मीनिंग हम लोग सीखे थे स्कूल में। ओके, तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मीनिंग क्या होगा? एन एम्प्टी विसल। ओके, एन एम्प्टी विसल मेक्स मच नॉइज, एन एम्प्टी विसल्स मेक मच नॉइज। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके, इसके बाद हमने देखा, आपने सुना होगा कि अरे ये लड़का बहुत अपने पिताजी की तरह गया हुआ है। ओके, तो जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन। क्या होता है इसका अर्थ? लाइक फादर लाइक सन। ओके, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विच इज खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर आपने अक्सर सुना होगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एन एम्प्टी माइंड, एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एन एम्प्टी माइंड, ओके, खाली दिमाग शैतान का घर। एन एम्प्टी माइंड, एन एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। ये देखिए, एन एम्प्टी माइंड इज डेविल वर्कशॉप। इज दैट क्लियर? चलिए आगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो थोड़ी चीप होती है, ओके, सस्ता होता है, मतलब ठीक है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि भैया ये क्या लंबे समय तक टिकेगा? ओके, तो दुकानदार जो होते हैं, है ना, शॉपकीपर, वो बोलते हैं कि भैया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना, हो सकता है कि लंबा समय लंबा टिके या फिर मतलब 4 दिन में ख़त्म हो जाए। ओके, इसको क्या बोलेंगे? ओके, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो क्या होगा इसका? ओके, ब्यूटी इज 9 days वंडर। ओके, ब्यूटी इज 9 days वंडर, याद रखिएगा, ब्यूटी इज 9 days वंडर। ओके, चलिए, एक बहुत फेमस कहावत आपने इसको सुना होगा कि भैंस के आगे बीन बजाना। क्या होता है? भैंस के आगे बीन बजाना। क्या इसका मीनिंग? देखिए, इस भैंस के आगे में बीन बजाने में ना तो बीन आएगा, ना ही हम लोग क्या इसमें भैंस लेंगे, मतलब कि ओके भैंस लेंगे, नथिंग। क्या देखें हम लोग? देखिए, कास्ट पर्ल्स बिफोर a swine. Okay, cast pearls. Okay, cast pearls before a swine. Okay, then आगे, कहना आसान है करना कठिन। Okay, really this is very true, this is very true, कहना आसान है करना कठिन। तो easier said than done, क्या होता है? कहना आसान है करना कठिन, उसका मीनिंग होता है easier said than done, easier said than done। यूज, आप इसको पढ़ते जाइए, आपकी इंग्लिश बहुत ही शानदार हो जाएगी। चलिए, ओके, मैंने आपको 15 बोला था, मैंने साथ तक एक कहीं पर छूट गया, 14 हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, कोई बात नहीं। ओके, चलिए, देन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, अक्सर हम बोलते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब नुकसान अब कर ही डाला है तो उसको सोचने से क्या मतलब अब, है ना। होता है ना कि हम लोग कभी कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ हो जाता है तो हम लोग को सोचते बैठते रहते हैं कि यार अब कैसे हो गया, क्या हो गया। तो अब हो गया सो हो गया, उसको सोचने से कोई मतलब नहीं। तो उसके लिए कहावत बनी है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसको क्या बोलेंगे? देखिए, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्प्लिट मिल्क। ओके, स्प्लिट मिल्क, तो इट्स नो यूज क्राइंग ओवर द स्प्लिट मिल्क। ओके, याद रखिएगा, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्प्लिट मिल्क। इज दैट क्लियर? चलिए आगे, लास्ट वन विच इज गोइंग टू सी, जहां चाह है वहां राह है। दिस इज पॉजिटिव प्रोवर्ब्स फॉर यू। जहां चाह है वहां राह है। क्या बोलेंगे इसको? वेयर देर इज विल, वेयर देर इज विल देर इज वे। ओके, जहां चाह है वहां राह है। वेयर देर इज विल देर इज वे। इज दैट क्लियर? देखिए, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। सो दीज आर विच आई हैव taught you today. Okay, so these are very 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 important proverbs to understand, okay, to study, to enhance in your English, to add in your English language. Okay, so ये सब proverbs एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। अगर आप ये proverbs को पढ़ लेंगे तो अक्सर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा proverbs का यूज़ करते हैं। जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो जाती है वो proverbs का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर proverbs को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। एंड when you try to translate the proverbs, you will always be wrong. Is that clear? Okay, so this is the video of proverbs.
कहावतें, इज दैट क्लियर? तो अक्सर जो हम कहावतें सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, ओके, उसको आप कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते. इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट दिस प्रोवर्ब्स, कहावतें, you will always be wrong. Is that clear? So thank you so much everyone for watching this video. I will definitely make many kinds of important video about English. Okay, so keep watching my video and keep subscribing the channel. Thank you so much for watching.